आज हम जानेंगे एक छोटे से लड़के की कहानी जिसने अपने माँ बाप को खो दिया और अकेला रह गया था। ना कोई रिश्तेदार था, ना कोई दोस्त। खाने को एक वक्त की रोटी नहीं, पहनने को कपड़े नहीं और सोने को घर भी नहीं था। लेकिन फिर भी वो एक बड़ा बिजनेसमैन बन गया। ऐसे कौन से जज्बात थे जो उसे भिखारी से बिजनेसमैन बना गए? उसने कैसे हिम्मत दिखाई और वो सफर तय किया जो नामुमकिन लगता था। रामू की जिंदगी एक छोटे से बच्चे के रूप में शुरू होती है जब वह केवल 10 साल का था। कानपुर जंक्शन का प्लेटफॉर्म नंबर 4 उसका घर था, लेकिन यह घर नहीं, एक जेल जैसा था जहां हर दिन एक नया दर्द मिलता। रामू के माँ बाप एक सड़क हादसे में गुजर चुके थे जब वह 7 साल का था। उसकी माँ उसे रात को कहानियां सुनाती थीं, कभी राजा रानी की, कभी एक छोटे से लड़के की जो अपने सपने पूरे करता है। उसका पिता एक छोटा सा दुकानदार था जो सुबह से शाम तक मेहनत करता था, वह अपने परिवार को 2 वक्त का खाना दे सके। लेकिन एक दिन एक ट्रक ने उनकी जिंदगी छीन ली। रामू उस दिन अपने घर के बाहर खेल रहा था जब उसने सुना कि उसके माँ बाप अब नहीं रहे। वह रो रो कर बेहोश हो गया था और जब आंख खुली तो उसकी दुनिया ही बदल गई थी। उसकी आंखों में अब सिर्फ आंसू थे और हाथों में एक पुरानी सी तस्वीर थी जो उसके माँ बाप की याद दिलाती थी। वह तस्वीर उसका सब कुछ थी, उसकी माँ की मुस्कान, उसके पिता का प्यार और एक खुशी भरा पल जो अब कभी वापस नहीं आएगा। रामू के लिए जिंदगी एक जंग बन गई थी। सुबह से शाम तक वह प्लेटफॉर्म पर भटकता, लोगों से भीख मांगता, भैया दीदी कुछ खाने को दो ना, भूखा हूं। लेकिन लोग अक्सर उसे डांट देते, चल हट गंदा लड़का। कभी कभी तो बड़े लड़के उसे मारते, उसकी रोटी छीन लेते और उसकी तस्वीर को भी फाड़ दिया था एक बार। रामू उस दिन रो रो कर बेहोश हो गया था। उसका एक दोस्त छोटू, जो भी प्लेटफॉर्म पर भीख मांगता था, उसे पानी पिलाया और बोला, रामू यहां हिम्मत से रहना पड़ता है, ये दुनिया हम जैसे के लिए नहीं है। लेकिन रामू के दिल में एक छोटी सी आग थी। वह ये जिंदगी नहीं जीना चाहता था। वह अक्सर अपने आप से बात करता, मैं भी तो एक दिन अपने पिता जैसा दुकानदार बनूंगा, मैं भीख नहीं मांगूंगा हमेशा। लेकिन ये सपना एक छोटे से लड़के के लिए एक दूर की बात थी। खाना मिलना रामू के लिए सबसे बड़ी मुश्किल थी। कभी कभी वह स्टेशन के डस्टबिन में से बचा हुआ खाना उठाकर खाता और उसे शर्म आती। एक दिन एक छोटे बच्चे ने उसे देखा और अपनी माँ से बोला, ये लड़का गंदा है। रामू के दिल पे एक तीर लगा। वह अपने आप से बात करता, मैं भी तो बच्चा हूं, फिर क्यों मेरी जिंदगी ऐसी है। रात को ठंडी हवा में वह प्लेटफॉर्म के कोने में छिपकर सोता, लेकिन ट्रेन के हॉर्न से उसकी नींद टूट जाती। कभी कभी वह ठंड से कांप जाता और कभी भूख से पेट में दर्द होता। एक रात तो उसने एक सूखा हुआ ब्रेड का टुकड़ा डस्टबिन से उठाया, लेकिन जैसे ही उसने खाया उसे उल्टी हो गई। वह रो रो कर अपने माँ बाप को याद करता, माँ पिता मुझे क्यों छोड़ गए, मैं अकेला कैसे जीऊं। रामू के बचपन के दर्द खत्म होने का नाम नहीं लेते थे। एक दिन वह प्लेटफॉर्म पे भीख मांग रहा था जब एक आदमी ने उसे 2 रुपए दिए, लेकिन साथ में थूक दिया और बोला, ये ले, अब निकल यहां से। रामू के दिल में एक आग लगी। वह भीख नहीं मांगना चाहता था, लेकिन उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। एक और दिन एक बड़े लड़के ने उसे इतनी जोर से मारा कि उसके हाथ से खून निकलने लगा। रामू के छोटे हाथों पे चोट के निशान बन गए और उसका चेहरा भूख से सूखा हुआ था। वह अक्सर सोचता, क्या मैं भी कभी खुश रहूंगा, क्या मेरी जिंदगी में भी खुशी आएगी। धीरे धीरे रामू बड़ा होने लगा। जब वह 12 साल का हुआ तो उसने भीख मांगने में थोड़ी समझदारी दिखानी शुरू की। वह ट्रेन के यात्रियों के पास जाता, अपनी भूखी आंखों से उन्हें देखता और कुछ लोग उसे 2-5 रुपए दे देते। कभी कभी कोई अच्छा इंसान उसे एक रोटी या एक समोसा दे देता और रामू के लिए वो दिन एक जश्न जैसा होता। लेकिन ये पैसा भीख का था और रामू के दिल को ये बात चुभती थी। एक दिन एक औरत ने उसे 5 रुपए दिए, लेकिन साथ में कहा, ये ले, पर अब मुझे परेशान मत करना। रामू के दिल में एक चुभन हुई। वह सोचता, क्या मैं हमेशा ऐसे ही लोगों के आगे हाथ फैलाऊंगा, क्या मेरी जिंदगी में कुछ और नहीं है। रामू के लिए हर दिन एक नई लड़ाई थी। कभी वह भीख मांगते वक्त गिर जाता और लोग उस पे हंसते,
कभी उसे कोई बीमारी हो जाती, बारिश में भीगने से बुखार या गर्मी में लू लग जाती। लेकिन रामू के दिल में एक छोटा सा सपना था जो उसे जीने की वजह देता था। वह अपने पिता को याद करता, जो एक दुकानदार थे, और सोचता, एक दिन मैं भी अपना काम करूंगा, मैं भीख नहीं मांगूंगा। लेकिन यह सपना एक 12 साल के लड़के के लिए एक दूर की कौड़ी जैसा था। जब रामू 15 साल का हुआ, तब उसकी जिंदगी में एक छोटा सा बदलाव आया। उसने स्टेशन के बाहर एक फूल वाले श्याम भैया को देखा, जो हर दिन फूल बेचता था। श्याम भैया के फूल सुंदर थे और लोग उन्हें खुशी से खरीदते थे। रामू के दिल में एक ख्याल आया, मैं भी कुछ बेच सकता हूं, भीख क्यों मांगता हूं। उसने सोचा कि अगर वह फूल बेचे तो शायद उसे भीख ना मांगनी पड़े। उसने एक दिन भीख से 10 रुपये जमा किए। ये पैसा उसने 2 दिन में जमा किया था, क्योंकि लोग अक्सर उसे पैसा नहीं देते थे। वह श्याम भैया के पास गया और बोला, भैया 10 रुपये में कितने फूल दोगे। श्याम भैया ने उसे देखा, थोड़ी देर सोचा और फिर 5 छोटे गेंदे के फूल दिए। वह बोला, ये ले रामू, लेकिन ये फूल बेचने के लिए हिम्मत चाहिए, लोग तेरा मजाक उड़ा सकते हैं। रामू ने उन फूलों को लेकर प्लेटफॉर्म पे आवाज लगाई, फूल ले लो, सिर्फ 5 रुपये में। पहले दिन कोई नहीं खरीदा और लोग उसका मजाक उड़ाने लगे। अरे, ये भिखारी अब दुकानदार बन गया। एक आदमी ने तो उससे कहा, तू ये फूल बेचेगा, चल पहले अपने कपड़े तो धो ले। रामू का दिल टूट गया, लेकिन वह रुका नहीं। वह दिन भर प्लेटफॉर्म पे घूमता रहा, लोगों से रिक्वेस्ट करता रहा, लेकिन कोई फूल नहीं बिका। रात को जब वह प्लेटफॉर्म के कोने में बैठा तो उसके हाथों में वो 5 फूल अभी भी थे। वह रो पड़ा, मैंने सोचा था मैं कुछ कर लूंगा, लेकिन शायद मैं सिर्फ भीख मांगने के लिए ही बना हूं। लेकिन अगले दिन एक छोटी सी लड़की राधा अपनी माँ के साथ ट्रेन में चढ़ने वाली थी। राधा ने रामू के फूल देखे और अपनी माँ से बोली, माँ ये फूल कितने सुंदर हैं, एक ले लो ना। राधा की माँ ने रामू को देखा, उसकी भूख। रामू हर दिन सुबह जल्दी उठकर श्याम भैया के पास जाता। रामू का पहला 10-15 रुपए में फूल खरीदता, उसका दिल खुशी और प्लेटफॉर्म पे बेचने की कोशिश करता। भीख नहीं, कभी कभी उसके फूल बिक जाते, कभी नहीं। को देखा और बोला। एक दिन स्टेशन के एक गुंडे भोलू ने उसके फूल छीन कर मिट्टी में डाल दिए। भैया आपके फूल मेरी माँ को। भोलू ने रामू को धमकाया, ये प्लेटफॉर्म हमारा है, तू यहाँ काम करेगा, उसने चल निकल। अब वह हर दिन रामू के सामने उसके 50 रुपए के फूल बर्बाद हो गए। वह रो पड़ा, सफर आसान नहीं था, मैंने इतनी मेहनत की थी, ये क्यों हुआ मेरे साथ। उसका दिल टूट गया और उसने सोचा कि शायद वह कभी अपनी जिंदगी नहीं बदल सकता। वह एक कोने में बैठकर रो रहा था जब एक पुराना टिकट चेकर श्याम अंकल उसके पास आया। श्याम अंकल ने रामू को देखा और बोला, क्यों रो रहा है बेटा, क्या हुआ। रामू ने अपनी कहानी सुनाई, कैसे उसने भीख छोड़कर फूल बेचने की कोशिश की, लेकिन भोलू ने उसके फूल बर्बाद कर दिए। श्याम अंकल ने उसे हिम्मत दी, रामू हार मत मान, जिंदगी में हार तो होती ही है, लेकिन जो दोबारा उठ जाता है वही जीतता है। श्याम अंकल ने अपनी कहानी सुनाई, कैसे उसने अपने बेटे के लिए नौकरी छोड़ी थी, लेकिन फिर भी उसका बेटा उससे बात नहीं करता। मैंने भी सोचा था सब खत्म हो गया, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी, तू भी मत हार। रामू के दिल में एक नई आग लगी। उसने सोचा, मैं नहीं रुकूंगा, ये मेरी जिंदगी का सवाल है। रामू ने हिम्मत जुटाई और स्टेशन के बाहर एक छोटी सी जगह ढूंढ ली जहां भोलू का डर नहीं था। वहां उसने अपने फूल बेचने शुरू किए। उसने एक छोटा सा बोर्ड बनाया जिसमें लिखा, एक फूल एक स्माइल, सिर्फ 5 रुपए। धीरे धीरे लोग उसके पास आने लगे। रामू हर दिन मेहनत करता, सुबह जल्दी उठकर फूल लाता, उन्हें सुंदर तरीके से सजाता और लोगों से प्यार से बात करता। एक दिन एक स्कूल टीचर प्रिया मैम ने उसके फूल खरीदे और बोली, रामू तुम्हारे फूल दिल से दिल तक जाते हैं, ये लो 50 रुपए, कल के लिए 10 फूल रखना। रामू खुशी से पागल हो गया, पहली बार उसे इतना बड़ा ऑर्डर मिला था। उसने प्रिया मैम को शुक्रिया कहा और दिल से दुआ दी, भगवान आपको हमेशा खुश रखे। रामू का काम अब धीरे धीरे बढ़ने लगा, लेकिन मुश्किलें खत्म नहीं हुई थीं। एक दिन भोलू वापस आया और उसके बोर्ड को तोड़ दिया। उसने रामू को धमकाया, मैं तुझे यहां काम नहीं करने दूंगा। रामू इस बार डरा नहीं,
उसने भोलू से कहा, यह मेरी जिंदगी का सवाल है, मैं नहीं रुकूंगा। प्रिया मैम और कुछ लोग जो रामू के ग्राहक बन चुके थे उसके साथ खड़े हो गए। उन्होंने भोलू को वहां से भगा दिया। रामू के लिए ये एक बड़ी जीत थी। वह अब अपने काम को लेकर कॉन्फिडेंट हो गया था। जब रामू 18 साल का हुआ तब उसने अपने बिजनेस में एक नया आइडिया जोड़ा। उसने फूलों के साथ ग्रीटिंग कार्ड्स भी बेचने शुरू किए, जिसमें छोटे छोटे मैसेज लिखे होते थे, जैसे स्माइल ऑलवेज और यू आर एनफ। लोग उसके कार्ड्स को बहुत पसंद करने लगे। रामू के बिजनेस में एक नई जान आ गई। वह अब हर दिन 200-300 रुपए कमा लेता था और उसने अपने लिए एक छोटा सा कमरा भी किराए पे ले लिया। अब वह प्लेटफॉर्म पे नहीं सोता था। उसके पास एक छत थी, एक बिस्तर था और एक नई उम्मीद थी। रामू अक्सर अपने आप से बात करता, माँ पिता देखो, मैं अब भीख नहीं मांगता, मैं अपनी मेहनत से कमा रहा हूं। रामू का बिजनेस धीरे धीरे बढ़ता गया। जब वह 20 साल का हुआ तब उसका स्टॉल स्टेशन के बाहर एक छोटा सा मशहूर स्पॉट बन गया। लोग दूर दूर से उसके फूल और कार्ड्स खरीदने आते थे। रामू ने अपने बिजनेस को और बढ़ाया। उसने एक छोटी सी टीम बनाई जिसमें दूसरे गरीब बच्चे थे जो स्टेशन पे भीख मांगते थे। उसने उन्हें फूल सजाने और कार्ड्स बनाने का काम सिखाया और उन्हें रोज 50-60 रुपए देता। वह उन बच्चों से बोलता, तुम भी अपनी जिंदगी बदल सकते हो, मेहनत करो और अपने सपने पूरे करो। रामू के लिए ये एक बड़ा सुकून था। वह अब सिर्फ अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए भी जी रहा था। जब रामू 25 साल का हुआ तब उसकी जिंदगी में एक बड़ा टर्न आया। एक दिन एक बड़ा बिजनेसमैन मिस्टर गुप्ता उसके स्टॉल पे आया। मिस्टर गुप्ता कानपुर में एक बड़ी गिफ्टिंग कंपनी के मालिक थे और वह नए आइडियाज ढूंढ रहे थे। उसने रामू के फूल और कार्ड्स देखे और बोला, रामू, तुम्हारा ये कॉन्सेप्ट यूनिक है। मैं तुम्हें अपने ऑफिस के लिए 500 फूल और कार्ड्स का ऑर्डर देता हूं। रामू के लिए ये एक सपने जैसा पल था। उसने रात भर जाग कर फूल सजाए, कार्ड्स बनाए और ऑर्डर पूरा किया। मिस्टर गुप्ता ने उसे 5,000 रुपए दिए। रामू के लिए ये उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी कमाई थी। वह खुशी से रो पड़ा और अपने माँ बाप की तस्वीर को हाथ में लेकर बोला, माँ पिता, मैंने ये कर दिखाया। मिस्टर गुप्ता रामू के काम से इतना इंप्रेस हुआ कि उसने उसे पार्टनरशिप ऑफर की। रामू, मेरे साथ बिजनेस करो, तुम्हारे फूल और कार्ड्स को हम बड़े लेवल पे ले जाएंगे। रामू के लिए ये एक नया चैप्टर था। उसने मिस्टर गुप्ता के साथ मिलकर एक बड़ा फूल और गिफ्टिंग बिजनेस शुरू किया। शुरू में ये बिजनेस सिर्फ कानपुर तक था, लेकिन धीरे धीरे ये लखनऊ, दिल्ली और फिर पूरे भारत में फैल गया। रामू और मिस्टर गुप्ता ने ऑनलाइन ऑर्डर्स भी लेने शुरू किए और उनका बिजनेस एक ब्रांड बन गया, रामूज स्माइल्स। रामू अब एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन था, लेकिन उसने अपनी असलियत नहीं भूली। वह अक्सर अपने पुराने दिन याद करता, जब वह प्लेटफॉर्म पे भीख मांगता था और सोचता, अगर मैंने हिम्मत नहीं की होती तो आज मैं यहां नहीं होता। रामू ने अपने बिजनेस के थ्रू दूसरे गरीब बच्चों को भी काम दिया। वह उन्हें फूल सजाने और कार्ड्स बनाने का काम सिखाता और बोलता, मैं भी कभी भिखारी था, लेकिन आज मैं यहां हूं। तुम भी अपनी जिंदगी बदल सकते हो। उसने अपने बिजनेस का एक हिस्सा गरीब बच्चों के लिए डेडिकेट किया। वह उन्हें फ्री ट्रेनिंग देता और उन्हें अपने पास काम पे रखता। रामू के लिए ये एक तरीका था अपने माँ बाप को याद करने का। वह चाहता था कि कोई और बच्चा उसकी तरह भीख ना मांगे। जब रामू 30 साल का हुआ तब उसने अपने माँ बाप की याद में एक छोटा सा स्कूल खोलने का प्लान बनाया, जहां गरीब बच्चे फ्री में पढ़ सकें। उसने अपने बिजनेस के प्रॉफिट्स का एक बड़ा हिस्सा इस स्कूल के लिए रखा और एक छोटा सा बिल्डिंग उसने स्कूल का नाम रखा माँ पिता की याद स्कूल। वहां उसने गरीब बच्चों के लिए फ्री एजुकेशन शुरू की और उन्हें किताबें, बैग्स और यूनिफॉर्म्स भी दिए। रामू अक्सर उस स्कूल में जाता, बच्चों से बात करता और उन्हें अपनी कहानी सुनाता। वह बोलता, मैंने अपनी जिंदगी बदली और तुम भी बदल सकते हो। पढ़ो, मेहनत करो और अपने सपने पूरे करो। एक दिन राधा, जो अब बड़ी हो गई थी, रामू के पास आई। उसने बोला, भैया, आपके फूल मेरी माँ को हॉस्पिटल में खुशी देते हैं। ये लो 20 रुपए और फूल दो।
रामू ने खुशी से उसे गले लगाया और अपने दिल से बोला, माँ पिता, मैंने आपका नाम रोशन कर दिया। आज मैं जी रहा हूं, अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए। राधा ने उसे बताया कि उसकी माँ अब ठीक है और वह रामू के फूलों की वजह से हमेशा खुश रहती है। रामू के लिए यह सुनना एक बड़ा सुकून था। उसके फूल अब लोगों के चेहरों पे मुस्कान ला रहे थे। रामू की कहानी हमें सिखाती है कि जिंदगी के सबसे बड़े दर्द भी हमें टूटने नहीं देना चाहिए। हिम्मत, मेहनत और दूसरों के लिए कुछ करने का जज्बा हो तो हम अपनी किस्मत खुद लिख सकते हैं। उसका सफर दिखाता है कि हार और दर्द के बावजूद अगर हम अपने सपनों के लिए लड़ते हैं तो एक दिन दुनिया भी हमें सलाम करेगी। रामू एक भिखारी से एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन तक का सफर करता है, लेकिन उसकी असली जीत ये है कि उसने अपने दर्द को अपनी ताकत बनाया। वह दूसरों के लिए एक मिसाल बन गया और उसकी कहानी हमें प्रेरणा देती है। रामू की जिंदगी का ये सफर हमें यह भी सिखाता है कि हालात चाहे जितने बुरे हों, अगर इरादे मजबूत हों तो कुछ भी नामुमकिन नहीं। उसने अपने बचपन के दर्द को अपनी हिम्मत में बदला। कानपुर जंक्शन का वो प्लेटफॉर्म जहां वह कभी भूखा सोता था, आज उसकी सफलता की पहली सीढ़ी बन गया। रामू ने साबित कर दिया कि सपने देखने की हिम्मत और मेहनत करने का जज्बा हो तो एक भिखारी भी अपनी जिंदगी को बदल सकता है। उसकी कहानी हर उस इंसान के लिए प्रेरणा है जो हार मान चुका है। रामू की सफलता की एक और खास बात यह थी कि उसने कभी अपनी जड़ें नहीं भूली। भले ही वह एक बड़ा बिजनेसमैन बन गया, लेकिन उसने हमेशा उन गरीब बच्चों की मदद की जो उसकी तरह स्टेशन पर भीख मांगते थे। उसने उन्हें अपने बिजनेस में जगह दी, उन्हें सिखाया और एक नई जिंदगी दी। रामू का मानना था कि अगर वह एक बच्चे की जिंदगी बदल सकता है तो ये उसके माँ बाप के लिए सबसे बड़ी श्रद्धांजलि होगी। उसकी ये सोच उसे सबसे अलग बनाती थी। रामू की कहानी में एक और खूबसूरत पहलू था उसका दूसरों के प्रति प्यार। वह हर उस इंसान का शुक्रिया अदा करता जो उसकी जिंदगी में मददगार बना। राधा, जो उसकी पहली ग्राहक थी, से लेकर प्रिया मैम और मिस्टर गुप्ता तक, सभी ने रामू को एक नया रास्ता दिखाया। उसने कभी किसी की मदद को छोटा नहीं समझा। रामू का दिल हमेशा उन लोगों के लिए खुला रहा जिन्होंने उसकी जिंदगी में रोशनी भरी। उसकी ये कृतज्ञता उसे एक सच्चा इंसान बनाती थी। रामू की जिंदगी का एक और अहम सबक ये था कि उसने कभी हार नहीं मानी। चाहे भोलू ने उसके फूल बर्बाद किए हों, चाहे लोग उसका मजाक उड़ाते हों, या फिर हालात कितने भी मुश्किल क्यों ना हों, रामू ने हमेशा लड़ना चुना। उसने अपने सपनों को कभी मरने नहीं दिया। उसकी ये जिद और मेहनत ही उसे एक भिखारी से रामू से स्माइल्स का मालिक बनाया। रामू की कहानी हमें सिखाती है कि अगर मन में लगन हो तो कोई भी मुश्किल बड़ी नहीं होती। रामू की सफलता ने न सिर्फ उसकी जिंदगी बदली, बल्कि उन तमाम लोगों की सोच भी बदली जो उसे भिखारी समझते थे। स्टेशन के वही लोग जो कभी उसे डांटते थे, अब उसकी इज्जत करने लगे। रामू ने दिखाया कि मेहनत और लगन से इंसान अपनी पहचान बदल सकता है। उसने अपने काम से न सिर्फ पैसा कमाया, बल्कि लोगों का दिल भी जीता। उसकी छोटी सी फूलों की दुकान, जो कभी मजाक का कारण थी, आज एक बड़ा ब्रांड बन चुकी थी जो पूरे भारत में मशहूर था। रामू की जिंदगी में एक और खास मोड़ तब आया जब उसने अपने स्कूल, माँ पिता की याद स्कूल को और बड़ा करने का फैसला किया। उसने अपने बिजनेस के प्रॉफिट से एक नई बिल्डिंग बनवाई जिसमें ज्यादा बच्चे पढ़ सकें। उसने स्कूल में टीचर्स को रखा जो गरीब बच्चों को मुफ्त में पढ़ाते थे। रामू का सपना था कि हर बच्चा पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ा हो सके। उसने अपने स्कूल में एक लाइब्रेरी भी बनाई ताकि बच्चे किताबों से नई नई चीजें सीख सकें। उसकी ये पहल काबिले तारीफ थी। रामू का स्कूल धीरे धीरे पूरे शहर में मशहूर हो गया। लोग उसे भिखारी का स्कूल कहकर बुलाने लगे, लेकिन इस बार ये नाम इज्जत के साथ लिया जाता था। रामू ने अपने स्कूल में हर साल एक प्रोग्राम रखना शुरू किया जिसमें बच्चे अपनी प्रतिभा दिखाते थे। कहानी में एक और सबक ये नाटक कि उसने कभी लालच नहीं किया तो कभी भाषण। भले ही उसका बिजनेस बड़ा हो गया था, हर प्रोग्राम में लेकिन उसने हमेशा ईमानदारी से काम प्रोत्साहित करता। उसने अपने फूलों और कार्ड्स की कीमत, तुम मेरी तरह मुश्किलों से डरना मत, ताकि हर कोई उसे पढ़ाई तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत। रामू का मानना था उसकी बातें बच्चों को जरूरत देती थीं, लेकिन लोगों का प्यार और भरोसा उससे भी ज्यादा कीमती है। उसकी ये सोच उसके बिजनेस को और मजबूत करती गई और लोग उसकी ईमानदारी की मिसाल देने लगे।
रामू की जिंदगी का एक और अहम पहलू था उसकी सादगी। बड़ा बिजनेसमैन बनने के बाद भी वह हमेशा साधारण कपड़े पहनता और अपने पुराने दोस्तों से मिलने स्टेशन जाता। छोटू, जो उसका पुराना दोस्त था, अब रामू के बिजनेस में उसका पार्टनर बन गया था। रामू ने छोटू को अपने बिजनेस का एक हिस्सा दिया ताकि वह भी अपनी जिंदगी बेहतर कर सके। रामू कहता, जो मेरे साथ मुश्किल वक्त में खड़ा था उसे मैं अच्छे वक्त में कैसे भूल सकता हूं। उसकी दोस्ती की मिसाल लोग देते थे। रामू की सफलता की खबरें अब अखबारों में छपने लगीं। एक दिन एक बड़ा न्यूज चैनल रामू का इंटरव्यू लेने आया। उसने अपनी कहानी पूरी दुनिया के सामने बयान की, कैसे उसने भिखारी से बिजनेसमैन बनने का सफर तय किया। रामू ने कहा, मेरी कामयाबी का राज सिर्फ मेहनत और हिम्मत है। मैंने कभी हार नहीं मानी और अपने माँ बाप के सपनों को पूरा करने की ठानी। उसका इंटरव्यू देखकर हजारों लोग प्रेरित हुए। कई लोगों ने उसे चिट्ठियां लिखीं जिसमें उन्होंने रामू को अपनी प्रेरणा बताया। रामू की जिंदगी में एक और खास दिन तब आया जब उसे एक अवार्ड के लिए चुना गया। शहर के सबसे बड़े बिजनेस अवार्ड में उसे सबसे प्रेरणादायक बिजनेसमैन का खिताब दिया गया। रामू ने स्टेज पर जाकर अवार्ड लिया और अपनी बात रखी। उसने कहा, यह अवार्ड मेरा नहीं, उन तमाम लोगों का है जिन्होंने मुझ पर भरोसा किया। मेरे माँ बाप, श्याम अंकल, प्रिया मैम, राधा और मिस्टर गुप्ता, सबके बिना मैं यहां नहीं होता। उसकी बातें सुनकर हॉल में तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। रामू ने अपने अवार्ड की राशि को अपने स्कूल के लिए दान कर दिया। उसने कहा, मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी यह है कि मैं उन बच्चों की मदद कर सकूं जो मेरी तरह गरीब हैं। उसने अपने स्कूल में एक नया कंप्यूटर लैब बनवाया ताकि बच्चे आधुनिक तकनीक सीख सकें। रामू का सपना था कि उसके स्कूल के बच्चे एक दिन डॉक्टर, इंजीनियर और टीचर बने। वह चाहता था कि हर बच्चा अपने सपनों को हकीकत में बदल सके और उसकी मेहनत उस दिशा में बढ़ रही थी। रामू की जिंदगी में एक और खूबसूरत पल तब आया जब उसके स्कूल का पहला बैच पास हुआ। उन बच्चों ने अपनी पढ़ाई पूरी की और अच्छे नंबरों से पास हुए। रामू ने उनके लिए एक छोटा सा समारोह रखा जिसमें उसने हर बच्चे को एक एक किताब और एक फूल भेंट किया। उसने कहा, यह फूल तुम्हें याद दिलाएगा कि मेहनत से हर सपना हकीकत बन सकता है। बच्चे रामू को गले लगाकर रोने लगे। उनके लिए रामू सिर्फ एक टीचर नहीं बल्कि एक बड़ा भाई था जो उनकी जिंदगी बदल रहा था। रामू की कहानी में एक और सबक यह था कि उसने कभी बदला लेने की सोच नहीं रखी। भोलू, जिसने उसके फूल बर्बाद किए थे, एक दिन रामू से माफी मांगने आया। भोलू अब बहुत गरीब हो गया था और उसे मदद की जरूरत थी। रामू ने उसे माफ कर दिया और अपने बिजनेस में एक छोटी सी नौकरी दे दी। उसने कहा, मैंने मुश्किल वक्त देखा है, इसलिए किसी को उस हाल में नहीं देख सकता। रामू की ये दरियादिली देखकर लोग उसकी ओर ज्यादा इज्जत करने लगे। रामू की जिंदगी का एक और अहम पहलू था उसकी सकारात्मक सोच। वह हमेशा हर मुश्किल में कुछ अच्छा ढूंढ लेता था। जब उसके फूल नहीं बिकते थे तब भी वह हिम्मत नहीं हारता था। वह सोचता, शायद कल कोई मेरा फूल खरीद ले। उसकी ये सोच उसे हमेशा आगे बढ़ने की ताकत देती थी। रामू की सकारात्मक सोच ने न सिर्फ उसकी जिंदगी बदली बल्कि उन तमाम लोगों को भी प्रेरित किया जो उसके संपर्क में आए। उसकी मुस्कान और उम्मीद भरी बातें सबको हिम्मत देती थीं। रामू की सफलता ने उसे एक नई पहचान दी, लेकिन उसने कभी घमंड नहीं किया। वह हमेशा विनम्र रहा। जब लोग उससे मिलने आते तो वह उन्हें बड़े प्यार से मिलता। वह कहता, मैं आज भी वही रामू हूं जो स्टेशन पर भीख मांगता था, बस मेरे हालात बदले हैं, मेरा दिल नहीं। उसकी ये विनम्रता लोगों को बहुत पसंद आती थी। रामू ने साबित कर दिया कि सफलता तब ज्यादा खूबसूरत होती है जब आप अपने दिल को साफ और जमीन से जुड़ा रखते हैं। रामू की जिंदगी में एक और खास दिन तब आया जब उसने अपने बिजनेस का एक नया ब्रांच लखनऊ में खोला। रामू स्माइल्स अब एक बड़ा नाम बन चुका था। उसने अपने ब्रांच के उद्घाटन में अपने स्कूल के बच्चों को बुलाया और उन्हें मंच पर सम्मानित किया। रामू ने कहा, ये बच्चे मेरे बिजनेस की असली ताकत हैं। इन्होंने मुझे सिखाया कि असली खुशी दूसरों की मदद करने में है। उसकी बातें सुनकर लोग भावुक हो गए। रामू का बिजनेस अब न सिर्फ फूल बेचता था बल्कि उम्मीदें भी बेचता था।
रामू की कहानी में एक और खूबसूरत पहलू था उसका अपने माँ बाप के प्रति प्यार। उसने अपने स्कूल और बिजनेस को हमेशा अपने माँ बाप की याद में समर्पित किया। वह कहता, मेरे माँ बाप ने मुझे प्यार और मेहनत की सीख दी। आज मैं जो कुछ भी हूं उनकी वजह से हूं। रामू ने अपने माँ बाप की तस्वीर को हमेशा अपने पास रखा और हर बड़े मौके पर उसे याद किया। उसकी ये भावना लोगों को दिखाती थी कि सफलता के साथ अपनी जड़ों को याद रखना कितना जरूरी है। रामू की जिंदगी का एक और सबक ये था कि उसने कभी किसी को नीचा नहीं दिखाया। जब वह भिखारी था तब लोग उसका मजाक उड़ाते थे, लेकिन जब वह सफल हुआ तो उसने कभी किसी को छोटा नहीं समझा। वह हर इंसान से प्यार और सम्मान के साथ बात करता था। रामू का मानना था कि हर इंसान में कुछ अच्छा होता है, बस उसे मौका देने की जरूरत होती है। उसकी ये सोच उसे एक सच्चा लीडर बनाती थी जो दूसरों को प्रेरित करता था। रामू की सफलता की एक और खास बात यह थी कि उसने अपने बिजनेस को हमेशा नया करने की कोशिश की। उसने फूलों और कार्ड्स के साथ साथ अब गिफ्ट बास्केट्स भी बेचना शुरू किया। उसने अपने ग्राहकों की पसंद को समझा और उनके लिए नए नए प्रोडक्ट्स लाए। रामू का बिजनेस अब सिर्फ फूलों तक सीमित नहीं था, बल्कि एक पूरा गिफ्टिंग सॉल्यूशन बन गया था। उसकी ये नई सोच और मेहनत ने उसके बिजनेस को और ज्यादा मजबूत किया और लोग उसकी तारीफ करने लगे। रामू की जिंदगी में एक और खास पल तब आया जब उसने अपने बिजनेस को ऑनलाइन ले जाने का फैसला किया। उसने एक वेबसाइट बनवाई जहां लोग अपने शहर से फूल और गिफ्ट्स ऑर्डर कर सकते थे। रामू ने अपने स्कूल के कुछ बड़े बच्चों को इस वेबसाइट को चलाने की जिम्मेदारी दी। उसने उन्हें कंप्यूटर और इंटरनेट की ट्रेनिंग दी ताकि वे इस काम को अच्छे से कर सकें। रामू का ऑनलाइन बिजनेस जल्दी ही हिट हो गया और उसकी कमाई कई गुना बढ़ गई। उसकी ये पहल काबिले तारीफ थी। रामू की जिंदगी का एक और अहम पहलू था उसका अपने ग्राहकों के प्रति समर्पण। वह हमेशा अपने ग्राहकों की खुशी को सबसे पहले रखता था। अगर किसी का ऑर्डर गलत हो जाता तो वह तुरंत उसे ठीक करता और माफी मांगता। रामू का मानना था कि ग्राहक ही उसके बिजनेस की रीढ़ है। उसकी ये सोच और मेहनत ने उसके बिजनेस को एक नई ऊंचाई दी। लोग उसकी दुकान से सिर्फ फूल ही नहीं, बल्कि एक खूबसूरत अनुभव भी लेकर जाते थे। उसकी ये खासियत उसे सबसे अलग बनाती थी। रामू की सफलता की एक और खास बात यह थी कि उसने अपने बिजनेस को एक मिशन बना लिया था। उसका मकसद सिर्फ पैसा कमाना नहीं, बल्कि लोगों को खुशी देना था। उसके फूल और कार्ड्स लोगों के चेहरों पर मुस्कान लाते थे और यही उसकी सबसे बड़ी कमाई थी। रामू कहता, अगर मेरा एक फूल किसी की जिंदगी में थोड़ी सी खुशी ला सकता है तो मेरा काम सफल है। उसकी ये सोच और जज्बा उसे एक सच्चा बिजनेसमैन बनाता था। रामू की जिंदगी में एक और खूबसूरत पल तब आया जब उसने अपने स्कूल में एक स्पोर्ट्स डे का आयोजन किया। उसने बच्चों के लिए दौड़, कबड्डी और क्रिकेट जैसे खेल रखे। रामू खुद बच्चों के साथ खेलने उतर गया और उनके साथ मस्ती की। उसने कहा, खेल से हमें हिम्मत और टीम वर्क की सीख मिलती है। बच्चों ने उस दिन बहुत मजे किए और रामू को देखकर उन्हें एक नई प्रेरणा मिली। रामू का ये आयोजन स्कूल के बच्चों के लिए एक यादगार दिन बन गया। रामू की कहानी में एक और सबक ये था कि उसने हमेशा सीखने की कोशिश की। जब उसने अपना बिजनेस ऑनलाइन शुरू किया तो उसे कंप्यूटर और इंटरनेट की ज्यादा समझ नहीं थी, लेकिन उसने अपने स्कूल के बच्चों से मदद ली और खुद भी सीखा। रामू का मानना था कि उम्र चाहे जो हो, सीखने की कोई सीमा नहीं होती। उसकी ये सीखने की ललक ने उसे हमेशा आगे बढ़ाया। रामू की कहानी हमें सिखाती है कि नई चीजें सीखने से डरना नहीं चाहिए। रामू की जिंदगी का एक और अहम पहलू था उसका अपने परिवार की यादों के प्रति प्यार। उसने अपने माँ बाप की तस्वीर को अपने ऑफिस में सबसे ऊंची जगह पर रखा। हर सुबह वह उस तस्वीर को देखता और कहता, माँ पिता, आपकी वजह से मैं यहां हूं। रामू ने अपने बिजनेस के हर बड़े मौके पर अपने माँ बाप को याद किया। उसकी ये भावना दिखाती थी कि वह कितना भावुक और अपनी जड़ों से जुड़ा हुआ था। रामू की ये खासियत उसे सबसे अलग बनाती थी। रामू की सफलता की एक और खास बात यह थी कि उसने अपने बिजनेस को हमेशा दूसरों की मदद से जोड़ा। उसने अपने स्कूल के बच्चों को अपने बिजनेस में छोटे छोटे काम दिए, जैसे फूलों को पैक करना या कार्ड्स पर मैसेज लिखना। इससे बच्चों को थोड़ी कमाई भी होती थी
और वे आत्मनिर्भर बनने की सीख लेते थे। रामू का मानना था कि अगर वह बच्चों को सही दिशा दे सके तो वे अपनी जिंदगी खुद संवार सकते हैं। उसकी ये सोच बहुत प्रेरणादायक थी। रामू की जिंदगी में एक और खास पल तब आया जब उसने अपने बिजनेस की 10वीं सालगिरह मनाई। उसने एक बड़ा समारोह रखा जिसमें उसने अपने सारे कर्मचारियों, ग्राहकों और स्कूल के बच्चों को बुलाया। रामू ने उस दिन अपने माँ बाप की याद में एक पेड़ लगाया और कहा, "ये पेड़ मेरे माँ बाप की तरह हमेशा दूसरों को छाया देगा।" उसने अपने कर्मचारियों को बोनस दिया और स्कूल के बच्चों को तोहफे बांटे। रामू का ये समारोह सभी के लिए एक खुशी का दिन बन गया। रामू की कहानी में एक और सबक ये था कि उसने हमेशा अपने सपनों को प्राथमिकता दी। जब वह भिखारी था तब भी उसके मन में एक सपना था कि वह कुछ बड़ा करेगा। उसने अपने उस सपने को कभी मरने नहीं दिया। रामू की मेहनत और लगन ने उसके सपनों को हकीकत में बदल दिया। उसकी कहानी हमें सिखाती है कि सपने देखना और उनके लिए मेहनत करना जरूरी है। अगर हम अपने सपनों के लिए लड़ते हैं तो एक दिन वे जरूर पूरे होते हैं। रामू की जिंदगी का एक और अहम पहलू था उसका अपने कर्मचारियों के प्रति प्यार। वह अपने बिजनेस में काम करने वाले हर इंसान को अपने परिवार की तरह मानता था। वह उनके सुख दुख में हमेशा साथ खड़ा रहता था। अगर किसी कर्मचारी को मुश्किल होती तो रामू उसकी मदद करता। उसने अपने कर्मचारियों के लिए एक छोटा सा फंड भी बनाया ताकि उनकी जरूरत के वक्त काम आ सके। रामू की ये दरिया दिली और प्यार भरी सोच ने उसके बिजनेस को एक परिवार की तरह बना दिया। रामू की सफलता की एक और खास बात यह थी कि उसने अपने बिजनेस को पर्यावरण के साथ जोड़ा। उसने अपने फूलों की खेती के लिए एक छोटा सा फार्म बनाया जहां वह ऑर्गेनिक तरीके से फूल उगाता था। रामू का मानना था कि हमें प्रकृति का ध्यान रखना चाहिए। उसने अपने फार्म में प्लास्टिक का इस्तेमाल बंद कर दिया और रिसाइकिल पेपर से कार्ड्स बनवाए। रामू की यह पहल न सिर्फ पर्यावरण के लिए अच्छी थी बल्कि उसके ग्राहकों को भी बहुत पसंद आई। रामू की जिंदगी में एक और खूबसूरत पल तब आया जब उसने अपने स्कूल में एक म्यूजिक क्लास शुरू की। उसने सोचा कि बच्चे सिर्फ पढ़ाई ही नहीं बल्कि कला भी सीखें। उसने एक म्यूजिक टीचर को रखा जो बच्चों को गाना और वाद्य यंत्र बजाना सिखाता था। रामू खुद बच्चों के साथ बैठकर गाने सुनता और उनकी तारीफ करता। उसने कहा, "संगीत दिल को सुकून देता है, ये तुम्हें मुश्किल वक्त में हिम्मत देगा।" बच्चों ने रामू की इस पहल को बहुत पसंद किया और वे खुशी खुशी गाने सीखने लगे। रामू की कहानी में एक और सबक ये था कि उसने हमेशा अपने आप पर भरोसा रखा। जब लोग उसका मजाक उड़ाते थे तब भी उसने अपनी काबिलियत पर शक नहीं किया। रामू का मानना था कि अगर वह मेहनत करेगा तो एक दिन जरूर कामयाब होगा। उसकी ये आत्मविश्वास की भावना ने उसे हर मुश्किल से लड़ने की ताकत दी। रामू की कहानी हमें सिखाती है कि अपने आप पर भरोसा करना सबसे बड़ी ताकत है। अगर हम खुद पर यकीन करें तो कुछ भी मुमकिन है। रामू की जिंदगी का एक और अहम पहलू था उसका अपने ग्राहकों के साथ रिश्ता। वह हर ग्राहक को खास महसूस करवाता था। अगर कोई अपने किसी खास मौके के लिए फूल मांगता तो रामू उसे खास तरीके से सजा कर देता। वह अपने ग्राहकों से हमेशा मुस्कुराकर बात करता और उनकी बातें ध्यान से सुनता। रामू का मानना था कि ग्राहक की खुशी ही उसके बिजनेस की कामयाबी है। उसकी ये प्यार भरी बातें और व्यवहार ने उसके ग्राहकों का दिल जीत लिया और वे बार बार उसकी दुकान पर आते। रामू की सफलता की एक और खास बात यह थी कि उसने अपने बिजनेस को एक सामाजिक मिशन से जोड़ा। उसने अपने स्कूल के बच्चों को अपने बिजनेस के प्रॉफिट का एक हिस्सा देने का फैसला किया। उसने एक छोटा सा फंड बनाया जिसमें वह हर साल अपने बिजनेस की कमाई का कुछ हिस्सा डालता था। इस फंड से वह अपने स्कूल के बच्चों की पढ़ाई और जरूरतों को पूरा करता था। रामू की ये पहल न सिर्फ बच्चों की मदद करती थी बल्कि उसके बिजनेस को भी एक नई पहचान देती थी। रामू की जिंदगी में एक और खास पल तब आया जब उसने अपने बिजनेस को इंटरनेशनल लेवल पर ले जाने का फैसला किया। उसने अपने फूल और गिफ्ट्स को विदेशों में भेजने की योजना बनाई। रामू ने एक इंटरनेशनल डिलीवरी पार्टनर के साथ टाई अप किया और जल्दी ही उसके फूल सिंगापुर, दुबई और लंदन तक पहुंचने लगे। रामू का बिजनेस अब एक ग्लोबल ब्रांड बन गया था। उसने कहा, "मेरे फूल अब सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में मुस्कान बिखेर रहे हैं।"
उसकी ये कामयाबी हर किसी के लिए प्रेरणा थी। रामू की कहानी में एक और सबक ये था कि उसने हमेशा अपने सपनों को बड़ा रखा। जब वह भिखारी था तब उसने सपना देखा कि वह एक दिन भीख नहीं मांगेगा। जब उसने फूल बेचना शुरू किया तब उसने सपना देखा कि वह एक बड़ा बिजनेसमैन बनेगा। रामू के सपने हमेशा बड़े होते गए और उसने उन्हें पूरा करने के लिए मेहनत की। उसकी कहानी हमें सिखाती है कि सपने जितने बड़े हों, उन्हें पूरा करने की हिम्मत भी उतनी ही बड़ी होनी चाहिए। रामू की जिंदगी का एक और अहम पहलू था उसका अपने शहर के प्रति प्यार। उसने कानपुर को कभी नहीं छोड़ा, भले ही उसका बिजनेस पूरे भारत में फैल गया था। वह कहता, कानपुर ने मुझे सब कुछ दिया, मेरा बचपन, मेरी मुश्किलें और मेरी कामयाबी। मैं इस शहर का कर्ज कभी नहीं भूल सकता। रामू ने अपने शहर में कई सामाजिक कार्य शुरू किए, जैसे साफ सफाई अभियान और पेड़ लगाने की मुहिम। उसकी ये पहल शहर के लोगों को एकजुट करती थी और वे रामू की बहुत इज्जत करते थे। जिंदगी हमें कई बार ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां सब कुछ खत्म लगता है, लेकिन सच्चाई ये है कि हर मुश्किल एक नया सबक सिखाती है। अगर हम हिम्मत न हारें और अपने सपनों के लिए लड़ते रहें तो कोई भी हालात हमें रोक नहीं सकता। चाहे कितनी भी ठोकरें लगें, चाहे लोग कितना भी मजाक उड़ाएं, हमें अपने आप पर भरोसा रखना चाहिए। ये भरोसा ही हमें अंधेरे से निकालकर रोशनी की ओर ले जाता है और हमें एक नई मंजिल दिखाता है। मेहनत और लगन वो चाबी है जो हर ताले को खोल सकती है। अगर हम छोटे छोटे कदमों से आगे बढ़ें और हर दिन कुछ नया सीखें तो एक दिन वो मंजिल जरूर मिलेगी जो कभी दूर लगती थी। जिंदगी में धैर्य बहुत जरूरी है। जल्दबाजी में लिए गए फैसले अक्सर हमें गलत रास्ते पर ले जाते हैं, लेकिन अगर हम धीरे धीरे सोच समझकर आगे बढ़ें तो सफलता हमारे कदम चूमती है। हर मुश्किल हमें मजबूत बनाती है और हमें सिखाती है कि असली जीत वही है जो मेहनत से मिलती है। दूसरों की मदद करना और अपने दिल को साफ रखना, ये वो मूल्य हैं जो हमें सच्ची खुशी देते हैं। जब हम किसी के चेहरे पर मुस्कान लाते हैं तो हमारी अपनी जिंदगी भी रंगीन हो जाती है। हमें कभी घमंड नहीं करना चाहिए, चाहे हम कितने भी बड़े क्यों न बन जाएं। अपनी जड़ों को याद रखना और उन लोगों का शुक्रिया अदा करना जिन्होंने हमारी मदद की, ये हमें एक बेहतर इंसान बनाता है। सच्ची कामयाबी तब मिलती है जब हम दूसरों के लिए कुछ अच्छा कर सकें। सपने वो नहीं होते जो सोते वक्त देखे जाते हैं, सपने वो होते हैं जो हमें सोने न दें। अगर हमारे पास एक बड़ा सपना है और उसे पूरा करने का जज्बा है तो कोई भी रुकावट हमें रोक नहीं सकती। हमें हमेशा सीखते रहना चाहिए, चाहे उम्र कितनी भी हो। नई चीजें सीखने से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि यही हमें आगे बढ़ाता है। हर दिन एक नया मौका है अपने सपनों को हकीकत में बदलने का। बस हिम्मत और मेहनत के साथ आगे बढ़ते रहो। जिंदगी में सकारात्मक सोच बहुत जरूरी है। अगर हम हर मुश्किल में कुछ अच्छा ढूंढ लें तो हमारा मन हमेशा हल्का रहेगा। दूसरों के प्रति प्यार और सम्मान रखना हमें एक अच्छा इंसान बनाता है। हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए, क्योंकि हर रात के बाद एक नया सवेरा आता है। अगर हम अपने सपनों के लिए लगातार कोशिश करते रहें तो एक दिन वो जरूर पूरे होंगे। ये सबक हमें सिखाता है कि मेहनत, हिम्मत और सकारात्मकता के साथ हम अपनी किस्मत खुद लिख सकते हैं। अंत में ये याद रखो कि असली खुशी पैसों से नहीं, बल्कि दूसरों के लिए कुछ करने से मिलती है। जब हम किसी की जिंदगी में रोशनी लाते हैं तो हमारी अपनी जिंदगी भी जगमगा उठती है। हमें हमेशा अपने मकसद को बड़ा रखना चाहिए और उसे पाने के लिए जी जान से मेहनत करनी चाहिए। जिंदगी एक सफर है और इस सफर में हमें हर कदम पर कुछ नया सीखने को मिलता है। तो हिम्मत मत हारो और अपने सपनों के पीछे दौड़ते रहो, क्योंकि मंजिल जरूर मिलेगी।